दुनिया सिर्फ दो तरह के लोगों को पहचानती है, एक शिकार और दूसरा शिकारी। शिकार वो होता है जो दुनिया के द्वारा कुचला जाता है और शिकारी वो जिससे दुनिया डर कर रहती है। ये दुनिया एक जंग की तरह है जहाँ पे तुम्हें जीतना ही है, नहीं तो तुम्हें छोटी मछली की तरह मार दिया जाएगा। जिस दिन तुम्हें इस दुनिया की तुम्हें सच्चाई पता चलेगी उस दिन तुम दो फैसले लोगे, या तो शिकार बनने का या तो शिकारी। अगर तुम मेंटली फिजिकली वीक हो तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें रोज तोड़ेंगे, तुमसे छोटी छोटी बातें छुपाएंगे, लाइक यू आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। और कुछ लोग तुम्हें धोखा भी देंगे। कहने को तो तुम्हारे पास बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन असली वक्त पे जब तुम गिरोगे तो तुम्हारे पास हंसने वाले ज्यादा लोग होंगे। लेकिन अगर तुमने खुद को मॉन्स्टर के जैसा बना लिया तो दुनिया तुमसे पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेगी। आज मैं तुम्हें कुछ तरीके बताऊंगा जो तुम्हें एक ऐसा पर्सन बनाएगा जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जिसे कोई पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेगा, और दुनिया तुम्हें धोखा देने से पहले 1000 बार सोचे, और दुनिया तुम्हें एक नाम से जाने, द बीस्ट, जो किसी से डरता नहीं, जो किसी का सुनता नहीं। इस वीडियो को चालू होने से पहले तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम इस वीडियो को बिना डिस्ट्रैक्शन के देखोगे। फिर तुम्हें अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो तुम कमेंट में थैंक्स लिख के जरूर जाना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर तुम रेडी हो तो लिखो आई एम रेडी, लेट्स स्टार्ट। तो तुम इमेजिन करो, अगर तुम किसी बस में जा रहे हो और तुम्हें सीट नहीं मिली और तुम्हारे सामने कट्टा नौजवान खड़ा है जिसे तुम्हारी बहस हो जाती है, तो क्या तुम उसे मार पाओगे? और क्या वो तुम्हें मारने से पहले एक बार भी सोचेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो फिजिकली फिट है और तुम्हें वो मार सकता है। दैट इज द पावर ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। तो इस कलयुग में अगर तुम्हें सर ऊंचा करके चलना है तो तुम्हें फिजिकली फिट होना ही पड़ेगा। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम दिन रात जिम जाओ और एक्सरसाइज करो, नो, बस तुम्हें इतना फिजिकली फिट होना है कि कोई तुम्हें एक तमाचा मारे तो तुम 10 कदम पीछे ना चले जाओ और वहीं खड़े रह के उसका जवाब दे सको। अब सवाल है बॉडी को स्ट्रांग बनाए कैसे? तो तुम्हें सबसे पहले ये करना है, एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ, फिर उसमें कुछ रिसर्च करके अपनी हाइट और वेट लिखो, फिर कुछ रिसर्च करके देखो तुम्हें क्या और कितना खाना है। एंड द सेकंड थिंग इज एक्सरसाइज। तुम्हें डेली 1 घंटे एक्सरसाइज करना है और 1 दिन रेस्ट करना है। फेस स्ट्रक्चर बनाने के लिए तुम मीविंग कर सकते हो, चिंगम या गाजर चबा सकते हो। तुम हेड के लिए ये एक्सरसाइज कर सकते हो, और नेक के लिए ये, चेस्ट के लिए ये, और आर्म्स के लिए ये, लेग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कर सकते हो, और हाँ, फिंगर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कर सकते हो। एक मॉन्स्टर सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होता है। दुनिया के सबसे डेंजरस लोग वो होते हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, जिन्हें कोई गुस्सा, न प्यार, न कोई दुख कंट्रोल कर सकता है। तुम्हें मेंटली इतना स्ट्रांग होना है कि लाइफ में कितनी भी चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, तुम्हें ढीला नहीं होना है। तुम ये सोचकर चलो कि तुम्हें एक दिन मरना ही है, तो डेली डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को लेकर नहीं मरने का, लाइफ को फुली जी के मरने का। जो कुछ हो गया जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। एक बार सोच के देखो, हमारे बुजुर्ग शत्रुओं से वार करते थे, उनकी आंखों में आंखें डालकर बातें करते थे, और हम कदम कदम पे डरते हैं। एक मॉन्स्टर वो होता है जो अंदर से एकदम पत्थर होता है, इंस्टाग्राम पे लड़कियों को देखकर पिघलता नहीं। तुम्हें इतना मजबूत पत्थर बनना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें मॉन्स्टर बनना है तो फिजिकली के साथ साथ मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। तो अब बात करते हैं कि मेंटली स्ट्रांग कैसे बनना है। मेंटली स्ट्रेंथ एक हैबिट है जो टाइम के साथ साथ आती है, डिसिप्लिन में रहने से आती है। अगर तुम सोच रहे हो कि कोई तुम्हें मेंटली वीक ना बना सके, तो तुम्हें अपनी सोच, हैबिट और एनवायरनमेंट को अपग्रेड करना होगा। सबसे पहले तुम्हें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अगर तुम सोचते हो कि लाइफ कितनी अनफेयर है, किस्मत साथ नहीं देती और पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ, तो तुम कभी स्ट्रांग नहीं बन सकते। स्ट्रांग लोग सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, किसी को ब्लेम नहीं देते। और हाँ, सबसे बड़ी चीज, तुम जितना मोबाइल से दूर रह सकते हो उतना रहो। जब कोई तुम्हें अर्जेंट काम हो, मोबाइल उठाना ही पड़े तभी उठाओ। तुम्हें मुश्किलों में मजा लेना पड़ेगा। तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग करनी होगी, जो तुम्हारे मेंटल स्ट्रेंथ को 10x बूस्ट करेगी। और मैं तुम्हें एक बुक सजेस्ट करूंगा जो तुम्हें पढ़नी चाहिए, वो है एटॉमिक हैबिट, जो तुम्हारे पूरे लाइफ को बदल कर रख सकती, जो तुम्हें बताती है छोटे छोटे इनपुट से तुम एक बड़ा आउटपुट निकाल सकते हो। रणभूमि से खेलने से पहले मनभूमि में खेल आ जाता है। इस दुनिया में हर कोई तुम्हारे साथ नहीं है, हर कोई तुमसे सच नहीं बोलता, तो तुम्हें दिमाग पढ़ना आना चाहिए। और तुम किसी की आंख देख के उसका पूरा दिमाग पढ़ सकते हो। तुम जब भी किसी से बात करो तो उसके आंखों में देखो। अगर वो पर्सन झूठ बोल रहा है तो उसकी आंखों में 1 सेकंड के लिए अनसर्टेनिटी आ जाती है, जैसे कि उसका दिमाग अटक रहा हो। ये एक माइक्रो एक्सप्रेशन होता है जो 1 सेकंड के लिए होता है। अगर तुम उनकी आंखों में अच्छे से फोकस करके देखोगे तो तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि वो बंदा झूठ बोल रहा है या नहीं। कुछ लोग जो झूठ बोलते हैं वो अननेचुरली अपने आई कांटेक्ट को मेंटेन रखते हैं। उन्हें लगता है अगर नजर हटाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। अगर कोई तुमसे बात करते वक्त इधर उधर देख रहा है तो इसका मतलब वो कुछ अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा है। जो लोग झूठ बोलते हैं वो अपने एक्सप्रेशन को कुछ ज्यादा ही दिखाते हैं, जैसे अपनी आंखों को जरूरत से ज्यादा बड़ी करते हैं, और कुछ फेक एक्सप्रेशन देते हैं, जैसे अननेचुरली सरप्राइज्ड हो जाते हैं। अगर तुम्हें शिकारी बनना है तो इन सब चीजों को पकड़ना होगा, ताकि कोई तुम्हारे पास आके तुम्हें धोखा ना दे सके, तुम्हारा शिकार ना कर सके। अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ और साइकोलॉजी के साथ साथ तुम्हें फाइटिंग स्किल भी सीखना होगा। तुम्हें फाइटिंग स्किल आनी चाहिए। फाइटिंग स्किल मतलब ये मारपीट करना नहीं होता। फाइटिंग स्किल तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और सेल्फ टफनेस को बढ़ाता है। हर इंसान को सक्सेसफुल बनने के लिए अपनी लाइफ में कैसी न कैसी लड़ाई लड़नी पड़ती है,
चाहे वो बिजनेस में हो या लाइफ के साथ हो या रियल फाइट हो। जो लड़ना जानता है वो हार कभी नहीं मानता। तुम्हारी फाइट कहीं भी कहीं पे किसी से भी हो सकती है। अगर तुम एक इंसान हो तो तुम्हें फाइट करनी चाहिए। फाइट से डर के भागना नहीं चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में तुम अपने माता पिता और भाई बहन को सेफ रख सको, इसलिए तुम्हें फाइट आना चाहिए। तो चलो अब कुछ फाइटिंग स्किल के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, रेसलिंग। रेसलिंग एक ऐसी फाइट स्किल है जो तुम्हारी ग्रैपलिंग और ग्राउंड कंट्रोल को स्ट्रांग बनाती है। तुम्हें रेसलिंग वाले आदमी को गिराना मुश्किल होता है, अगर वो किसी को पकड़ ले तो जल्दी छोड़ता नहीं। नंबर 2, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग एक ऐसी फाइट स्किल है जो तुम्हारे एक्यूरेसी और पावर को डेवलप करती है। अगर तुम्हें फेस टू फेस लड़ाई करनी हो तो तुम्हें बॉक्सिंग का नॉलेज बहुत काम आता है। नंबर 3, किक बॉक्सिंग। किक बॉक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जो तुम्हें पंचिंग और किकिंग का एक डेडली कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करवाती है। अगर तुम्हें लॉन्ग रेंज पे फाइटिंग करनी है और तुम्हें एक पावरफुल अटैक चाहिए तो तुम्हारे लिए किक बॉक्सिंग मस्ट। अगर तुमने बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो तुम्हारा माइंडसेट एक बहुत स्ट्रांग है उन लोगों के कंपैरिजन में जो कुछ नहीं कर पाते। तो आज से तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो एक नया जन्म लो या तो वही पुरानी आदतों के साथ जियो। देखो, जिन्होंने एक्चुअल में दुनिया पलटी है उन्होंने लॉजिक के बेसिस पे नहीं पलटी है। अब बैलेंस क्या होता है सब लोगों ने सुना होगा, अरे भाई थोड़ा रेस्ट किया कर, ये वो। अगर तुम 6-7 घंटे की नींद ले रहे हो और अच्छा खाना खा रहे हो तो इतना बहुत है तुम्हारे लिए। आज तुम्हारे पास अवसर है, टाइम है, जज्बा है और जुनून है, तो तुम जो कर सकते हो वो करो। अगर तुम उठ के टेबल पर बैठ के पढ़ सकते हो तो तुम पढ़ो। अगर तुम बेड से उठ के कोई काम कर सकते हो तो उसे करो। अगर तुम ये अभी कर लोगे तो तुम दुनिया पलटोगे। मैं वादा कर रहा हूँ, तुम दुनिया पलटोगे।